सो दिस इज बेसिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वर्क का आईएनजी फॉर्म, और जब इसके साथ जो है इस्तेमाल होता है, ये याद रखें कि इसके साथ जरूर हेल्पिंग वर्ब होगा। जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आई वाज, आई एम, तो आई एम, आई वाज, दे वर्क, ओके, यू वर्क। सो इसके साथ जब वर्क का आईएनजी फॉर्म आता है तब ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसको हम कहते हैं वर्क का आईएनजी फॉर्म। Okay, let's proceed. Past participle. Past participle shows complete action in the recent present, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिसाल के तौर पर अब हमारा ये क्लास कंप्लीट हो जाए और इसके बाद दूसरा क्लास फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या बायो का शुरू हो जाए, तो आप कहते हैं कि वी हैव टेकन द इंग्लिश क्लास। तो ये अभी प्रेजेंट में खत्म हुआ और इसका इफेक्ट जो है वो क्या है, वो अभी भी है। सो फॉर दिस पर्पज यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यस्टरडे कभी भी यूज मत करें, क्योंकि यस्टरडे इसका ताल्लुक पास्ट से है, पास्ट से, और प्रेजेंट परफेक्ट का ताल्लुक प्रेजेंट से है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जब आप कोई काम माजी में कंप्लीट दिखाते हैं तो इसके लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ओके, आप कहते हैं वी हैड पार्टिसिपेटेड इन द स्पीच कंपटीशन लास्ट वीक। तो अब आपने कहा हैड पार्टिसिपेटेड, ये पास्ट में कंप्लीट एक्शन है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत रेयर इस्तेमाल होता है आम हालात में। ये आप एक कंप्लीट एक्शन दिखाते हैं फ्यूचर में। मिसाल के तौर पर आपका ईटा का टेस्ट स्टार्ट होगा 9 बजे और वो खत्म होगा 12:30 बजे, और 1 बजे आप अपनी घड़ी को देखते हैं और आप कहते हैं कि कल इस वक्त हम ईटा का टेस्ट दे चुके होंगे। सो दिस यू आर शोइंग ए कंप्लीट एक्शन इन द फ्यूचर। तो आप इस्तेमाल करते हैं वी विल हैव टेकन द ईटा टेस्ट। गिवन नहीं होगा, टेकन होगा। द शॉपकीपर हैज रिप्लेस्ड द क्लमजी आइटम्स विद द न्यू वन। क्लमजी का मतलब है कमजोर। सो आपने जो है कहा अभी अभी उसने चेंज किया है, इसका इफेक्ट अभी भी है। If the structure is passive, then been will be used with the helping verb. The papers had been submitted. He will have been received. Okay, so this is basically when you are using the passive structure, तो फिर helping verb के साथ been इस्तेमाल होता है। ये सबसे important है। I was talking about this gerund versus infinitive. This is very very important, too much important. अब इसमें है gerund versus infinitive. वर्ब का आईएनजी फॉर्म और कहां पर इस्तेमाल होता है, इन्फिनेटिव, यानी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जेरंड कैन बी यूज आफ्टर सर्टेन वर्ब्स इंक्लूडिंग एंजॉय। तो ये वर्ब आपको याद करने होंगे स्टूडेंट्स। एंजॉय के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगा। फैंसी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। डिस्कस, लाइक और डिसलाइक के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई लाइक स्विमिंग, दिस इज करेक्ट। I like to swim, this is wrong. They enjoyed playing outside. तो enjoyed आ गया, तो enjoyed के बाद आप वर्ब का ing फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। They enjoyed playing outside. They enjoyed to play outside गलत होगा। Suggested, he suggested leaving from here. He suggested to leave from here is wrong. तो ये वर्ब जो है enjoy, fancy, discuss, like, dislike, finish, mind, suggest, recommend, keep, avoid, love or hate. I love listening music. I love to listen music गलत है। He had driving. He had to drive is wrong. Start. It start raining. It start to rain is wrong. Continue or mention. ये वर्ब्स जो है, ये वर्ब्स तो स्टूडेंट इनके साथ जो है आपने इनको याद करना है। इनके साथ जो है वर्ब का बेसिकली आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। इनके बाद जो है वर्ब का टू फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स। और ये ईटा में अक्सर आते हैं। मैं अभी आगे जाकर आपको एमसीक्यूज जो है वो दिखा रहा हूँ। आई लाइक नरेटिंग स्टोरीज, करेक्ट। तो नरेट इसमें है, हाँ है, नरेट। सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू यूज आई लाइक नरेटिंग स्टोरीज। तो नरेट के साथ भी जो है आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आई लाइक टू नरेट स्टोरीज, टू नरेट स्टोरीज रॉन्ग। ही केप्ट आस्किंग मी अबाउट द इंसिडेंट। ही केप्ट टू आस्क मी, तो कीप जो है ये भी यहां पर है। सो कीप के बाद भी जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगा। इन्फिनेटिव कब इस्तेमाल होगा? इन्फिनेटिव जो है एग्री के साथ,
आस्क के साथ, डिसाइड के साथ, हेल्प के साथ, प्लान, होप, लर्न, वांट, वुड लाइक। ये देखिए द स्टूडेंट, इसमें एक फर्क है। यहाँ पर है लाइक, ये लाइक और डिसलाइक। तो लाइक जो है और डिसलाइक के साथ जो है आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर इसके साथ वुड आता है, आई वुड लाइक, तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब का टू फॉर्म। मिसाल के तौर पर शी लाइक्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्पीच कंपटीशन। सो शी लाइक्स आ गया पार्टिसिपेशन। अब अगर आपने इसके साथ वुड लगा दिया तो फिर आप टू इस्तेमाल करेंगे। शी वुड लाइक टू टेक पार्टिसिपेशन, तो फिर आएगा टू टेक। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। अगर इसके साथ वुड है तो फिर टू आएगा, अगर वुड नहीं है प्रॉमिस, इस तरीके से प्रॉमिस के साथ भी जो है आप इस्तेमाल करेंगे टू। वी एग्री टू वर्क टूगेदर, तो एग्री जो है इसके बाद वर्क का टू फॉर्म आता है। वी एग्रीड वर्किंग टूगेदर, दिस इज रॉन्ग। द सिविलियन होप टू गेट हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। होप, तो होप जो है ये किस में आता है, इसके बाद वर्ब का टू फॉर्म आता है। सो द सिविलियन होप टू गेट हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, द सिविलियन होप getting help from the government, this is basically wrong. So be very careful whenever you are selecting. So you have to remember these words. अगर इन वर्ड को आप नहीं याद कर सकते या एग्जाम के दौरान आपको याद नहीं है, ये आपसे भूल गए हैं, आपने याद कर लिए भूल, तो फिर इसका तरीका क्या होगा? तो मैं इसका आसान तरीका आपको बता रहा हूं। एक चीज को पसंद नापसंद करना या इसके साथ जितनी भी वोकैबुलरी है, मिसाल के तौर पर लाइक, डिसलाइक, लव और हेट। एक काम जब शुरू होता है, मिडिल में पहुंचता है और एंड में पहुंचता है, यानी स्टार्ट, कंटिन्यू और एंड। ठीक है, तो इनके साथ आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी वर्ब है इसके साथ टू फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर। आई हेट नरेटिंग फॉर स्टोरीज। अब हेट जो है बेसिकली लव और हेट, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। सो आई हेट नरेटिंग फॉर स्टोरीज, करेक्ट। आई हेट टू नरेट फॉर स्टोरीज, दिस इज रॉन्ग। इसीलिए ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये दोनों सही दिखाई देते हैं। अगर आप इसको देख लें तो ये दोनों सही दिखाई देते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। आई लाइक स्विमिंग, तो ये देखिए ये भी सही है। आई लाइक टू स्विम, ये भी सही दिखाई दे रहा है। आई लाइक स्विमिंग, ये एक जनरल बात है, मैं स्विमिंग पसंद करता हूँ। आई लाइक टू स्विम, मैं इस वक्त स्विमिंग करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये गलत है क्योंकि लाइक के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। हाँ, अगर इसके साथ वुड इस्तेमाल हो जाए तो फिर टू स्विम आता है। आई वुड लाइक टू स्विम, आई वुड लाइक स्विमिंग जो है फिर गलत है। दे स्टार्टेड क्विलिंग ईच अदर, करेक्ट। ओके, सो स्टार्ट, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, स्टार्ट, कंटिन्यू और एंड या कंक्लूडेड, ऐसे वर्ब्स के साथ जो है आप उसका आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। दे स्टार्टेड टू क्विल ईच अदर, दिस इज रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो जो आपने अभी तरीका बताया ना याद करने का, एक दफा दोबारा रिपीट करें उसे। अच्छा, ये इसका आसान तरीका ये है कि चीजों को पसंद नापसंद करना, लाइक और डिसलाइक, लव और हेट, कोई भी वर्ब्स जो कि एक चीज को पसंद या नापसंद, आप उसको फेवर करते हैं, एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो इनके साथ आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। या किसी काम की शुरुआत के बारे में या इसके जारी होने के बारे में या खत्म होने के बारे में बात करते हैं, तो इनके साथ भी आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ओके, इफ यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द वर्ब्स, यानी स्टार्ट, अब ये डायरेक्टली आप देख लें कि ये किसी चीज को के बारे में जो है कंटिन्यू करना। अब इसी तरीके से मिसाल के तौर पर कमेंट्स। अब कमेंट्स एक ऐसा वर्ब है जिसका मतलब है स्टार्ट करना। ओके, दे कमेंट्स क्विलिंग ईच अदर, ये दे कमेंट्स द न्यू स्टार्टिंग द न्यू लेसन। तो कमेंट्स का मतलब है स्टार्ट, तो स्टार्ट मतलब है इसका, तो स्टार्ट, कंटिन्यू और एंड, लाइक और डिसलाइक, लव एंड हेट, ये ऐसे वर्ब है कि इनके साथ जो है इस्तेमाल होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये मैं आपको लिख करके इसी स्लाइड के साथ भेज दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। Okay, let's proceed. So this is a little bit confusing in the work. MCQs, choose the correct option. If he keeps to come late for work, he is going to be get fired.
If he keeps coming late for work, he is going to be get fired. If he keeps comes, तो keeps और comes तो नहीं आता है ना, तो ये सी ऑप्शन तो जो है ये रॉन्ग हो गया. If he keeps came, तो came भी नहीं आता है, past form नहीं आता है. So the confusion is here. If he keeps to come late for work, अब keep जो है ये किस में आता है? keep के बाद अगर हम list जो है देख ले, इसके बाद जो है work का ing फॉर्म इस्तेमाल होता है. If he keeps coming late for work, he is going to be fired. So the correct option is B. Choose the correct option. Where did you learn speaking English? और learn किस में आता है? learn जो है start, continue, end और इसमें like, dislike और इन चीजों में से बिल्कुल हट कर है. So for that purpose we will have to use, अगर आपने इनको याद किया, एक को भी या इसको याद किया या इसको, तो फिर आपके लिए confusion नहीं है. Okay, so basically, where did you learn speaking English? Where did you learn to speak English? So the correct option is B. और both A and B कभी भी जो है ये नहीं हो सकता. Be very careful. कि वर्क का ing फॉर्म भी आता है और to भी आता है. ये सिर्फ ट्रैप होता है. मिसाल के तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर मैंने किया, A ऑप्शन में है I like swimming, दूसरे में है I like to swim, और C ऑप्शन में है both A and B. So it cannot be such an option. Both A and B is basically a trap option in order to trap the students. Past tense. Some words like these days, currently, make the sentence from progressive to unreal present, present indefinite. Observe closely. इसमें थोड़ा सा मैं आपका टाइम दूंगा. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, आसान है, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बेसिकली अगर इन सेंटेंसेस को देखें तो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा कि इसमें ताहे तीहे आती हैं, और ये हमें एक रूटीन एक्शन के बारे में बताते हैं, हैबिट के बारे में बताते हैं. इसीलिए स्कूल में कॉलेज में जब आप मॉर्निंग वॉक ऐसे लिखते थे ना, मॉर्निंग वॉक, तो हर जुमला जो होता था वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता था. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक एब्लूशन, आई ऑफर माई प्रेयर, आई टुक माई लंच. तो हर एक जुमला जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है. क्यों प्रेजेंट इंडिफिनिट का है? क्योंकि वो एक हैबिचुअल एक्शन दिखाता है. इसीलिए स्टूडेंट इसको कहते हैं अनरियल प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो काम होता है वो मौजूदा वक्त में नहीं होता है. मिसाल के तौर पर शाम के वक्त आप बैठे हैं, आपके अंकल अब्बू आपसे पूछते हैं कि क्या आप म्यूजिक को पसंद करती है? आप उसको कहते हैं हाँ अब्बू मैं पसंद करती हूँ, यस आई लाइक म्यूजिक. तो उस वक्त तो आप म्यूजिक नहीं सुन रही है ना, आप सिर्फ अपना एक हैबिचुअल एक्शन बता रही है. जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस है जिसमें मौजूदा वक्त में एक एक्शन कंटिन्यूस होता है. मिसाल के तौर पर नाउ वी आर टेकिंग इंग्लिश क्लास, आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग एंड यू आर लिसनिंग. सो यू सी ईच एंड एवरी सेंटेंस इज कंटिन्यूस बिकॉज दिस एक्शन इज कंटिन्यूस. तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट ऐसा होता है कि एक जुमला उसका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स आप लगा देंगे, फ्रेजेस, जिसके बावजूद वो सेंटेंस कंटिन्यूस होने के बावजूद भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जुमला होगा. मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं. दूसरी मिसाल, ये एग्जांपल्स में इसलिए सिंपल देता हूं ताकि चीज आपको आसानी के साथ समझ आ सके. मिसाल के तौर पर आपका भाई है और वो मिसाल के तौर पर वो क्या लिख रहा है या वो क्या कर रहा है, वो एक फिल्म बना रहा है, चलो ये कर लेंगे, वो एक फिल्म बना रहा है. तो आपके जो है फ्रेंड आपसे पूछते हैं आपका भाई आजकल क्या कर रहा है, तो ये सेंटेंस को देखे क्या कर रहा है, आप उसको बताते हैं आजकल वो एक फिल्म बना रहा है, तो आप उसको कहते हैं ही इज मेकिंग ए फिल्म दीज डेज. तो अब आप देखिए, अब उस वक्त वो फिल्म नहीं बना रहा है, लेकिन इस दीज डेज की वजह से वो जुमला जो है अगरचे प्रेजेंट कंटिन्यूस का है लेकिन हैबिचुअल टेंस बन जाता है. Some words like these days, currently make the sentence from progressive to unreal present, present indefinite. Observe closely. He writes novel. ठीक है, राइटिंग नॉवल इज हिज प्रोफेशन. ये नावल लिखना जो है उसका प्रोफेशन है. वो पहले भी नावल लिखता था, अब भी नावल लिखता है और फ्यूचर में भी नावल लिखेगा. He is writing novels from the last few months. At this time he is not writing a novel. इस वक्त वो नहीं लिख रहा है, लेकिन कुछ महीनों से जो है वो एक नावल लिख रहा है.
So this from the last few months it has become present indefinite tense. Similarly, yesterday cannot be used with present perfect tense. ये तो मैंने आपको बता भी दिया है. I have observed them yesterday. So this is basically wrong. I observed them yesterday. This is basically correct. Yesterday जो है ये आता है past indefinite के साथ या past perfect के साथ या past continuous के साथ. Choose the correct option. He is working in a hospital these days. He works in hospital these days. He works in a hospital these days. ये जरूर आता है ईटा में. He will working in a hospital these days. So the correct option is A only. He is working in a hospital these days. जब ये words इस्तेमाल हो जाए these days, currently, from the last few months, तो इसके साथ structure जो है आप use करेंगे वो present continuous tense का structure होगा, ना कि present indefinite tense का structure होगा. He works in a hospital these days. Though it look correct, but this is basically a wrong sentence. So be very careful about such type of sentences. Model verb, auxiliary verb. ये तो एक चैप्टर है, अभी होस्ता ने पूछा था, सो इसके बारे में हम रिवाइज करेंगे. All model verbs take first form of verb, either in present form or past. Model verb के बाद हमेशा verb का first form आता है. He can call me if you want. He can calls me if you want. This is wrong. Model verb के बाद हमेशा verb का first form आएगा. He should provide me some information. He should provided me some information. This is basically wrong. अगर model verb का present form है या past form है तो इसके बाद verb का हमेशा जो है present form यानी first form to infinitive without to जो है इस्तेमाल होगा. एक और बात याद रखिए स्टूडेंट, ईटा में किस्म के MCQs आते हैं, मैं उसके प्रैक्टिस आपको करा दूंगा. तो इसमें 4 एरर्स होते हैं, तो इन सेंटेंसेस में अक्सर वो आते हैं. शुड के बाद वर्ब का वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और आपको कहते हैं फाइंड द एरर. सर ये दूसरे सेंटेंस में ही कैन कॉल्स मी इफ यू वांट, तो ये कॉल्स जो है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है. नहीं, ये एसओरियस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है. दिस इज नोन एज एसआरईएस फॉर्म, जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिर्फ इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. अगर आप फ्यूचर में देखें, इसके को इग्नोर कर दे, फिलहाल आप विल और शल को यूज कर दे, तो आप जो है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जब कॉलेज में जुमले बनाते थे तो आप विल और शल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करो? आई विल कॉल यू टुमारो, दे विल प्ले अगेन. तो देखिए विल कॉल यू प्ले, तो प्लेज और इसके अलावा जो है कॉल्स ये नहीं आते हैं. दिस नोन एज वर्ब एसआरईएस फॉर्म, इसको हम कहते हैं वर्ब एसआरईएस फॉर्म. दिस वन जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है. मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं. वर्ब के 5 डिफरेंट फॉर्म्स हैं. 5. एक है हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा है पास्ट यानी गो वेंट, थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल गो, चौथा है एसआरईएस फॉर्म और फिफ्थ है प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग. तो किसी भी वर्ब के 5 डिफरेंट फॉर्म होते हैं. एसआरईएस फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट में इस्तेमाल होता है. दूसरी बात याद रखें स्टूडेंट्स, ये दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज थीटा इज कंसर्न. वुड रादर और हैड बेटर, चाहिए था. वुड रादर और हैड बेटर, इसके बाद भी हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा. आल्सो टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ऑब्जर्व क्लोजली. यू वुड रादर यूज क्लासिक नोट्स, तो वुड रादर है तो वुड रादर के बाद यूज आएगा. यू वुड रादर यूज्ड क्लासिक नोट्स अलग होगा. अच्छा, इसी तरीके से हेड बेटर के साथ भी जब भी आप हेड बेटर इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ भी जो है आप यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. यू हैड बेटर टेक ए कैब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द बस. चाहिए, आपको चाहिए कि एक टैक्सी में बैठ जाएं इंस्टेड ऑफ वेटिंग. सो अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि यहाँ पर हेड आया है तो हेड के साथ वर्ब का पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा. नो, दिस इज रॉन्ग. यू हैड बेटर टुक अ कैब इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द बस, क्योंकि ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के मीनिंग में. तो इसीलिए हैड बेटर और वुड रादर के साथ भी जो है आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. सर यस, ये वुड रादर और हेड बेटर ये जरा दोबारा रिपीट कर लें. वुड रादर ये इस्तेमाल होता है इन द मीनिंग ऑफ यू कैन सी चॉइस और सजेशन. तो वुड रादर और हैड बेटर ये एक सेपरेट फॉर्म है.
इनके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। जिस तरीके से इस सेंटेंस में है यू हैड बेटर टेक अ कैब, तो इसका क्या मतलब है, आपको एक टैक्सी लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द बस। बस के इंतजार करने के बजाय आपको एक कैब जो है लेना चाहिए। सो हैड बेटर जब भी आएगा इसके बाद हमेशा वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आएगा, और ये ईटा में जरूर आता है। यस सर। सर ये हमने पीछे प्रेजेंट पार्टिसिपल में मॉडल हाँ, मॉडल वर्क जाता है, तो सर ये जरा इसमें एग्जांपल बताएं कैसे आएगा। जरा लाउडर बताए, लाउडर पूछे। मैं पूछ रही हूँ सर, हमने पढ़ा ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ना उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स होंगे फॉलोड उससे पहले या बाद में जब भी ना, तो सर इसकी एग्जांपल मॉडल वर्ब के साथ आईएनजी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल की आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की आप बात कर रहे हैं ना, यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यस सर। एक तो आप एक चीज को जरा समझे, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ग्रामर में इसका नाम है, आप जो है स्कूल में इसको कहते थे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो इसका प्रॉपर नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप कहते हैं दे कैन बी वेटिंग फॉर अस, दे मे बी वेटिंग फॉर अस, तो ये देखिए मे बी और कैन बी, दे मस्ट बी वेटिंग फॉर अस, वो जरूर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दे ought to be waiting for us, they need to be waiting for us। ओके, तो ये सारे आप देखिए कि इनके साथ जो है क्या है, बी इस्तेमाल होता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक, यानी फॉलोड अगर इसके बाद बी हो फिर आईएनजी फॉर्म लग सकता है, ऐसे नहीं। एग्जैक्टली बी होगा, क्योंकि बी होगा तभी आईएनजी फॉर्म आएगा, अगर बी नहीं है तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। दे कैन वेट फॉर अस, दे कैन बी वेटिंग फॉर अस, बी होगा तब आईएनजी फॉर्म आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस, जिस तरीके से आपको याद है फ्यूचर कंटिन्यूस, द सर्वेंट विल बी वॉशिंग, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट, तो बी आएगा तभी आईएनजी फॉर्म आएगा, इसीलिए तो ये पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। यस सर, थैंक यू फ्यूचर सर। कंटिन्यूस टेंस, और अगर बी नहीं है तो फिर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एवरी डे, एवरी, विच स्पेस डे, और इसके अलावा डेली, इनमें क्या फर्क है? एवरी डे, एवरी और डे, और इसके अलावा डेली। एवरी डे विदाउट स्पेस, जिसमें स्पेस ना हो, दिस वन, पहला वाला। एवरी डे विदाउट स्पेस इज एडजेक्टिव एंड नॉट एन एडवर्ब। ये बेसिकली जब इसमें स्पेस नहीं होता है तो ये एडजेक्टिव है। एवरी डे विदाउट स्पेस इज एडजेक्टिव, इज नॉट एन एडवर्ब। I bought a book of everyday science. He keeps everyday's information. तो if it is without space, this is adjective. अगर इसमें space है तो फिर ये adverb of time है। Every day is adverb of time and it is mostly used with present participle and past participle, यानी present perfect में और इसके अलावा present continuous में आप जो है every day इस्तेमाल करेंगे। Every day I have tolerated the misbehavior of the students। तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, डेली आप इधर इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो, एवरी डे, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल करेंगे, डेली गलत है, डेली आई हैव टॉलरेटेड द मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि डेली जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और एवरी डे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसमें आप याद रखिए देयर आर 5 टाइम्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस। So every day is adverb of time, daily is adverb of frequency। frequency इसको कहते हैं जो कि बार बार रिपीट होता है, डेली, वीकली, सेल्डम, रेयरली, इसको हम कहते हैं adverb of frequency। So every day आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ, और डेली जो है आप सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। डेली इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इज मोस्टली यूज्ड विद अनरियल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट। ही डेली गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अगर चाहिए सही दिखाई दे रहा है बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे, एक हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरी डे एंड डेली। इसमें जो है ये इसको जब आप 2-3 दफा रिपीट करेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज डिफरेंसेस।
सर ये एवरीडे और डेली का थोड़ा दोबारा बताएं। एवरीडे जब इसमें स्पेस नहीं होता है ना, एवरीडे में जब स्पेस नहीं होता है, दिस इज एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। तो एवरीडे के बाद जरूर नाउन आएगा, जिस तरीके से इस सेंटेंस में है, ही बॉट ए बुक ऑफ साइंस, करेक्ट, सही है। ही बॉट ए बुक ऑफ एवरीडे साइंस, तो ये एवरीडे जो है यहाँ पर फंक्शन कर रहा है एज एडजेक्टिव, क्योंकि ये साइंस को मॉडिफाई कर रहा है। एवरीडे और डेली जो है ये दोनों टाइम के बारे में हमें बताते हैं, टाइम के बारे में, वक्त के बारे में। लेकिन एवरीडे जो है ये एक स्पेसिफिक जो है ड्यूरेशन है। एक हफ्ता हो सकता है, 5 दिन हो सकते हैं, 6 दिन हो सकते हैं। दिस इज बेसिकली एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो इसमें एक एक्शन कंप्लीट चुका होता है। जबकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये स्प्रेड होता है, पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई टेक क्लासेस विद MM Academy डे, तो कल भी लिया था, आज भी लिया है, आगे भी लेंगे, और अभी ये ड्यूरेशन अभी अननोन है कि कब तक आप क्लासेस लेंगे। जबकि एवरीडे जो है ये स्पेसिफिक होता है। एवरीडे आई हैव टॉलरेटेड द मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो शायद ये कंटिन्यूस ना हो, ये वक्त गुजर चुका है, अब इसने टॉलरेटेड कर दिया है, सो विच इट यू विल हैव टू यूज एवरीडे। इसी तरीके से प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ आप एवरीडे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके साथ आप डेली इस्तेमाल करेंगे। सो रिमेंबर, जस्ट वेरी इजी, प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ डेली, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आप एवरीडे इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस के साथ तो आप फिर सिंस और फॉर इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने डिस्कस किया है। आई थिंक वी हैव डिस्कस कि सिंस, फॉर में और फ्रॉम में जो है क्या फर्क है। ये ईटा से ही लिए गए हैं, 2017 में आया था ये भी 2017 में, ये भी 2017 में, और ये भी 2017 में। एक ही पेपर में 3 MCQs आए थे। आई एंजॉय डैश टेनिस, आई एंजॉय टू प्ले टेनिस, प्लेस टेनिस, प्लेइंग टेनिस, टू प्लेइंग टेनिस। यस सर इसमें प्लेइंग आएगा जी, ऑप्शन सी प्लेइंग आएगा। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि एंजॉय है तो एंजॉय के साथ प्लेइंग आएगा। गुड, शाबाश। आई एंजॉय प्लेइंग टेनिस, आई एंजॉय टू प्ले टेनिस इज बेसिकली रॉन्ग। गुड, शाबाश, वेल डन। सर मैं आपने बोला एवरीडे और जो डेली है ना, भी प्रेजेंट टेंसेस के साथ यूज करेंगे, पास्ट टेंसेस के साथ, मतलब एवरीडे पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी यूज कर सकते हैं। एवरीडे आप पास्ट परफेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ और पास्ट इंडिफिनिट के साथ आप सिर्फ डेली इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से फ्यूचर इंडिफिनिट के साथ आप डेली, जो भी इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, इसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे डेली। और कंटिन्यूस और परफेक्ट के साथ आप इस्तेमाल करेंगे एवरीडे। और सर लास्टली जी बिल्कुल, सिंस, फॉर और फ्रॉम में ना, तो ये हम सिंस फॉर तो हम जनरली परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। और फ्रॉम कब इस्तेमाल करते हैं? फ्रॉम जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूस में। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ही इज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रहा है, फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से, तो इधर आप सिंस मॉर्निंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। ही इज राइटिंग ए लेटर फ्रॉम मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से, सो मॉर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडिफिनिट। ओके, आप कहते हैं दिस शॉप कीप्स ओपन फ्रॉम मॉर्निंग, अगर इसके बाद आप इन टाइम लिखना चाहते फिर भी सिंस मॉर्निंग नहीं होगा, क्योंकि सिंस और फॉर सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होता है। सर ये फ्रॉम सिर्फ प्रेजेंट नहीं, बाकी हम पास्ट इंडेफिनिट, वही पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ भी, फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ भी। जी सर, थैंक यू। The path Desh paved, so we were able to walk through the path. Sir, option A had been. Which option is correct? Option A had been. A option, B option, C option. यहाँ पर देखिए क्या इस्तेमाल हुआ। Option A had been. ये past tense है, we were able,
तो जब वी वर एबल है तो इसके साथ पास्ट परफेक्ट आता है। पाथ हैड बीन पेव्ड सो वी वर एबल टू वॉक थ्रू द पाथ। ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सही। Okay. C option is choose the correct sentence. How long are you wearing glasses? How long do you wear glasses? How long are you wear glasses? How long are you wear glasses? ये तो गलत हो गया, इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे। How long do you wear glasses? How long are you wearing glasses? How long have you been wearing glasses? Which option? Sir, option D. D is Option correct. D. How long have you been wearing glasses? How long? It is about a Yes, duration, sir. asking about a duration. Choose the correct option. Naila was so exhausted that she laid down for a nap. Naila was so exhausted that she laid down for a nap. Naila was so exhausted that she was lying down for a nap. Naila was so exhausted that she will lay down for a nap. तो वाज इस्तेमाल हुआ है तो वाज के साथ तो विल इस्तेमाल नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दे। आपको पता है स्टूडेंट्स, ले में और लेन में क्या फर्क है? लेन डाउन और लेट डाउन। लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है लेन, द डेयर लेन इन द केव, और नॉन लिविंग थिंग के साथ इस्तेमाल होता है लेड, ही लेड डाउन द कीज, ही लेन डाउन द कीज नहीं होगा। सो नाइला वाज सो एग्जॉस्टेड दैट शी लेन डाउन for a nap. Lane and lane. So the correct option is A. Lane आएगा, laid down नहीं होगा। Phrasal verb है। The village folk were present. The village folk was present. The village folks were present. The village folks was present. तो folk जो है ये collective noun है। This is basically collective noun. इसके साथ आप S नहीं लगाएंगे। Don't put S with folk. So C option is wrong. Collective noun के साथ S use नहीं होता है। D option is also wrong. अब द विलेज फोक वर प्रेजेंट या द विलेज फोक वाज प्रेजेंट, तो फोक वो कलेक्टिव नाउन है स्टूडेंट जिसके साथ हमेशा जो है वर इस्तेमाल होता है, ये एज ए प्लूरल इस्तेमाल होता है। सो द विलेज फोक वर प्रेजेंट, वाज प्रेजेंट जो है ये नहीं हो। सर अक्सर जो बुक्स हैं और नॉवेल्स हैं उसके अंदर फोक्स भी वो लोग यूज करते हैं, वो किस चीज के लिए यूज होता है? क्या यूज करते हैं? फोक्स विद द स्पेलिंग सेम स्पेलिंग, FOLKS सर, FOLKS, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि व्हाट यू फोक्स आर सपोज्ड टू डू। ये कलेक्टिव नाउन है बेटा, इसको आप एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल, कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं, प्लूरल भी नाउन इस्तेमाल होते हैं। जिस तरीके से है शीप, जिस तरीके से है फिश, जिस तरीके से है पुलिस, जिस तरीके से है पब्लिक, ऑर्केस्ट्रा, जिवरी, ये सारे जो है। लेकिन जब स्टेटमेंट ब्लैंक होता है नॉर्मली, तो नॉर्मली ये इस्तेमाल होता है एज ए प्लूरल। द विलेज फोक वर प्रेजेंट, वाज नहीं होगा। और ये ईटा में 2 दफा। लेकिन सर अक्सर जगहों पर जो फॉक्स लिखा हुआ आ जाता है वो गलत होता है। नहीं, गलत नहीं होता है, लेकिन फिर वो जो है इसको वो मॉडिफाई करते हैं, वो सेंटेंस लेंथी होता है, इसलिए इन्होंने शायद ईटा में ये नहीं लाते हैं। फिर आप उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप कहेंगे कि द विलेज फोक वर प्रेजेंट परफॉर्मिंग डिफरेंट, आप कह सकते हैं कि स्टंट्स। ओके, तो फिर आप कहेंगे कि द फोक्स विच वाज परफॉर्मिंग। तो अब आपने इसको स्पेसिफाई कर दिया है कि डिफरेंट फोक तो थे, लेकिन इसमें एक जो कि स्पेशल स्टंट्स परफॉर्म कर रहा था, फिर आप इसके साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली इट कैन बी टेकन एज ए प्लूरल, ये एज ए प्लूरल होगा। जिस तरीके से शीप होता है, द शीप आर ग्रेजिंग, तो शीप के साथ तो सर ये जो भी यूज कर सकते हैं। सर जो ही शी इट है तो इसके साथ तो वाज आता है, आई विद यू जो प्लूरल है तो उसके साथ सिंगुलर है ना, तो इसके साथ वर कैसे आ गया? किधर सिंगुलर है ये? यस सर। नो 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 नो, कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं कि ये विदाउट एस होते हैं। विदाउट एस ये एज ए सिंगुलर भी यूज होते हैं, विदाउट एस ये एज ए प्लूरल भी यूज होते हैं। यस सर। मिसाल के तौर पर आप रिवर की बात करते हैं, दिस लेक इज रिच इन फिश, तो आप फिशेस नहीं लिख सकते। नो, फिश यहाँ पर प्लूरल है, लेकिन इट शुड बी विदाउट एस, ये एस के बगैर होगा।
इसी तरीके से आप कहते हैं जिवरी, JURY, जिवरी जो होता है ए बेंच ऑफ जजेस, तो आप कभी भी जिवरीज नहीं लिख सकते। तो जिवरी सिंगुलर भी है, एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। सो कलेक्टिव नाउन के साथ कभी भी एस पुट मत करें, डोंट पुट एस विद इट, इट कैन नॉट बी चेंज। ये एस तो किन नाउन के साथ इस्तेमाल होता है? उन नाउन के साथ जो कि काउंटेबल होते हैं, जिनका सिंगुलर और प्लूरल होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज काउंटेबल नाउन। फॉक जो है बेसिकली FOL के, दिस इज कलेक्टिव नाउन। अब पुलिस, POLICE, दिस इज कलेक्टिव नाउन। एक भी पुलिस है और अगर 5 है वो भी पुलिस है, ठीक है। सो ये याद रखें कि कलेक्टिव नाउन के साथ कभी भी एस पुट नहीं कर सकते। ये विदाउट एस सिंगुलर भी होता है, विदाउट एस प्लूरल भी होता है। यस यस एक्सप्लेन करें कि यानी वो के साथ प्लूरल वर्ब ने क्यों इस्तेमाल किया, यानी हम कब करेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे और कब प्लूरल? कलेक्टिव नाउन जब भी जर्नली बात होती है, जर्नली बात, तो वो उनके साथ प्लूरल ही आता है। जिस तरीके से जो है मैंने आपको बता दिया कि शीप, तो शीप भी कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ तो एस पुट होता ही नहीं है। अब एक शीप ग्रेजिंग कर रहा है, द शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब है एक है। और आप कहते हैं शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसका मतलब है कि ज्यादा है, विदाउट आर्टिकल। ओके, सो दैट्स व्हाई फॉर जब भी कलेक्टिव नाउन जनरली बात होती है तो वो सेंटेंस में इज अ प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। सो दैट्स व्हाई यू वुड हैव टू चूज सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में इसके साथ आप प्लूरल वर्ब ही सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैसे पता लग रहा है हमें द विलेज फॉक्स फॉर प्रेजेंट? 2016 में every student, every person must learn dash that how wisely his time can be used to make wise use of his time, that his time needs a wise uses। ये तो गलत हो गया। to using, to के बाद तो वर्ब का ing फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता है। to using his time in a wisely way, ये भी गलत हो गया। so elimination method अप्लाई करें, this is the easiest way to get to the correct option। every person must learn that how wisely his time can be used। every person must learn to make wise use of his time। every person must learn that how wisely his time can be used। passive structure is more accurate, A option is correct। Catherine made her children to dash chorus on Sunday। सर एक्सक्यूज मी सर, Yes। सर इसका सेकंड ऑप्शन ज्यादा ठीक नहीं होगा, टू मेक वाइज यूज ऑफ हिज टाइम? ये मस्ट लर्न जो है ये सजेशन दे रहा है। यस सर। मस्ट लर्न, तो हाउ सर इधर कैन बी यूज्ड नहीं होगा, कैन? every person must learn that how wisely his time can be sorry used होता है। राइट, बी ऑप्शन is correct। कैन बी के बाद हमेशा वर्ब का फुल फॉर्म इस्तेमाल होता है। बी ऑप्शन make wise use of his time, बी करेक्ट। सर ये डिस्टॉर्शन आ रही है पीछे से। then A option is correct। must be, इनके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। यस सर। सर किसी के माइक्रोफोन से डिस्टॉर्शन आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, मैं माइक्स को जरा विथ कैन बी, मस्ट बी, ऑल, इन सब के साथ हम यूज कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। एवरी पर्सन मस्ट लर्न टू मेक वाइज यूज ऑफ हिज टाइम, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी 2016 में आता। कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन टू डैश कोरस ऑन संडे, टू मेक सम, डू सम। हाँ, अब ये कोरस जो होता है बेसिकली घरेलू काम, तो घरेलू काम को किया जाता है, बनाया नहीं जाता, लिया नहीं जाता। पर सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन टू डू सम कोरस ऑन संडे।
Choose the correct option. He throwed it out the window. He threw it out the window. He thrown it out the window. He thrown it out the window. So throwed तो नहीं Sir, आता है. option B. Which option is correct? B. B option is Sir, correct. B. B, yes. He threw it out of the window. ये 2015 में था, correct form of the verb. He was dash in bed all day yesterday. He was lying in bed. He was laying in bed. Lying, this is basically wrong. He was lied, ये भी गलत है. Sir, B option. Option B, sir. Option B. This is differently used. He was laying in bed. B option is correct. She dash her parents. They must be worried about her health. She had better call. She had better called. ये भी 2015 में था. She had better to call. Sir, option D. She better Sir, A. call her parents. D. Option sir. She better. Option D. Had better. She is- better call her had parents. better. नहीं Had सर, better. आगे देखें ना, अगला सेंटेंस जो है, they must be worried about her health. ये प्रेजेंट के अंदर है कि ठीक वो है, अभी बेटा, उसके इधर पेरेंट्स आप जो है उसके sentence को हेल्थ आप के बारे में देखिए। वरीड हो. ये देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है, शी बेटर कॉल हर पेरेंट्स. यू आर ऑल्सो राइट. अगर जो है ये आप इस्तेमाल करेंगे बेटर, बेटर जो है इट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव, एज अ नाउन इस्तेमाल होता है, बिकॉज इट इज फॉलोड बाय वर्ब. शी बेटर कॉल हर पेरेंट्स. तो बेटर जो है फिर इसके बाद ये इस कॉल को मॉडिफाई जो है जब कर रहा है तो शी बेटर कॉल आएगा या शी बेटर कॉल्स हर पेरेंट्स. बेटर इसमें ये कॉल आएगा या कॉल्स आएगा? कॉल्स आएंगे. कॉल्स आएगा. ओके, सो शी हैड बेटर, और हैड बेटर के बाद हमने कहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. शी हैड बेटर कॉल हर पेरेंट्स. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर दे सर फिर होता she had better called नहीं आएगा. नहीं, हैड बेटर के साथ और वुड रादर के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है. इस एमसीक्यू Okay, नंबर 11 में देखिए, दे वुड रादर नीड्स हेल्प. दे वुड Sir, रादर option नीड, B. हाँ, दे वुड रादर इस्तेमाल हुआ है तो वुड रादर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ. दे वुड रादर नीडेड हेल्प इज रॉन्ग. दे वुड रादर नीड हेल्प्स नहीं आएगा. दे वुड रादर नीड हेल्प. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ओनली. ओके सर. सर ये एमसीक्यूज नंबर 10 थोड़ा दोबारा बताएं. ये देखिए यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कहा कि बेटर कॉल, तो ये भी सम एक्सटेंट ही इज करेक्ट क्योंकि यहाँ पर मस्ट इस्तेमाल हुआ है मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. दे मस्ट बी वरीड अबाउट हर हेल्थ. और हेड बेटर जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है चाहिए, इन द मीनिंग ऑफ चाहिए. ओके, यू हैव टू डू सर्टेन एक्टिविटी. सो हेड बेटर के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है विदाउट एस आर ई एस. तो शी हैड बेटर कॉल हर पेरेंट्स. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. बेटर कॉल नहीं आता है क्योंकि ये सिंगुलर है, तो फिर अगर आप डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो कॉल जाएगा. शी बेटर कॉल्स हर पेरेंट्स. तो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट. हेड बेटर और जिस तरीके से यहाँ पर है वुड रादर, इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है. ये देखिए आप इधर वुड रेदर और हेड बेटर आल्सो टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. ही वुड, यू वुड रादर यूज, तो यूज आएगा. यू हैड बेटर टेक, तो टेक आएगा. तो वुड रादर और हेड बेटर के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है. और सर अगर ये डी ऑप्शन में ये बेटर कॉल के साथ एस होता तो फिर यही ठीक होता. फिर ये ऑप्शन दे दे आपको, ये ऑप्शन फिर ना होता. ओके, क्योंकि हेड बेटर इज मोर एक्यूरेट बिकॉज लुक एट दिस सेंटेंस, दे मस्ट बी वरीड अबाउट हर हेल्थ. शी हैड बेटर कॉल हर पेरेंट्स. सो ये सेंटेंस अगर इसके साथ ना होता, दिस बिकॉज ऑफ दिस सेंटेंस वी आर चूजिंग द ए ऑप्शन हेड बेटर. इसी सेंटेंस की बुनियाद पर हम इस हेड बेटर को सेलेक्ट कर रहे हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन पुअर. अब पुअर भी करेक्टिव नाउन है. पुअर नीड्स मच सपोर्ट इन अवर कंट्री. पुअर नीड्स मच सपोर्ट इन अवर कंट्री. पुअर आर इन नीड्स ऑफ मच सपोर्ट, तो आर इन नीड्स तो नहीं होता है, ये गलत हो गया. पुअर इज इन नीड्स, ये भी गलत है. पुअर जो है ये कलेक्टिव नाउन है और पुअर जो है यहाँ एज अ प्लूरल इस्तेमाल हुआ है. पुअर नीड मच सपोर्ट,
क्योंकि एक गरीब तो नहीं है ना, सब गरीबों की बात कर रहे हैं। सो पुअर नीड मच सपोर्ट इन अवर कंट्री, पुअर इज कलेक्टिव नाउन, सो दैट्स व्हाई वी विल चूज ए ऑप्शन। पुअर नीड्स नहीं आएगा, अगर इसके साथ ए होता तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते थे नीड्स। अब पुअर नीड्स मच सपोर्ट तो फिर ये सही होता है, क्योंकि ए जो है ये हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, प्लूरल के साथ नहीं। सो दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज रॉन्ग। पुअर नीड्स जो है ये गलत है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है और ये इस्तेमाल होगा एज अ प्लूरल। ये फिर आया है एमसीक्यू में, द विलेज फॉक डैश एवरी ईयर, ठीक है, फिर रिपीट हुआ है। तो परफॉर्म्स वेल, परफॉर्म वेल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द विलेज फॉक परफॉर्म वेल एवरी ईयर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी रिपीट हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन जो है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक जब रिवीजन करेंगे तो हमारा पहला टॉपिक सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट है, और इसमें ये कलेक्टिव नाउन डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कलेक्टिव नाउन है और कैसे ये सिंगुलर इस्तेमाल होंगे और किस तरीके से ये एज अ प्लूरल इस्तेमाल होंगे। सो आई होप। एक्सक्यूज मी सर। यस, कल है मतलब कोर्स का कल लास्ट लेसन है, इसके बाद रिवीजन ओके स्टार्ट सर, करेंगे। ठीक है सर, सही, थैंक यू सर। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज टू यू।